गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 17। पहले हम 16 भाग देख चुके हैं, ये हमारा 17वां भाग है। तो देर किस बात की है। मैं आशा करता हूँ आपने पिछले सारे भाग देख रखे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 21। उसके बाद हम टिप्पणी पे दृष्टि डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आज हम 10.6.3 मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल, या फिर हम उसे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में 10.6.3 में दिया हुआ है। तो एक बार आप उसे वहां से पढ़ जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो उदाहरण नंबर 21। दर्शाइए कि बिंदु ए, मतलब ए बिंदु है वो क्या है, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और बी जो कि है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और सी जो कि है 7i कैप माइनस k कैप सरेख है। अभी हमसे क्या कह रहे हैं, इनने हमें तीन बिंदु दे दी। ठीक है, क्या हुआ, ए है क्या है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बी बिंदु है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और सी बिंदु है 7i कैप माइनस k कैप। उनने हमें तीन बिंदु ए बी सी पकड़ा दे दी। और अब हमसे बोला है कि हमें इन्हें बताना है कि ये सरेख हैं कि नहीं। मतलब ये हमसे बोल रहा है कि दर्शाइए कि ये एक सरेख है। तो सरेख क्या होता था, सरेख हम बोलते थे जब वो किसी एक ही लाइन में होती थी। ठीक है, एक ही रेखा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सरेख के लिए सबसे पहले हमें उनकी वो जो लाइन रेखा होती है वह निकालनी पड़ती है। तो कैसे, जैसे इसमें हम सदिश निकालेंगे कि ये ए सदिश है जो क्या है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और ये बी है, ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अब हम निकालेंगे ए बी सदिश। ए बी सदिश मतलब बी माइनस ए। ठीक है, जब मैंने बताया था ना, अगर हमें ए बी निकालना हो तो बी माइनस ए सी निकालना हो तो सी माइनस ए, है ना। तो ऐसे अब हम ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसा होगा, बी माइनस ए। तो बी क्या था, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ए था -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 कैप। तो बी में से हमने ए घटाया तो क्या बचा, 1 प्लस 2। तो कितना हुआ, 1 प्लस 2 i कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 3 माइनस 5 के कैप। ठीक है, तो 1 प्लस 2 3, तो ये हुआ 3i कैप प्लस प्लस -1 जे कैप, तो ये हुआ 3i कैप माइनस जे कैप और -2 के कैप। तो अब ए बी सदिश हमारा क्या है, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम बीसी सदिश निकालेंगे। बीसी कैसे निकलेगा, सी माइनस बी। ठीक है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को हमें, मतलब अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु घटानी है। कैसे करेंगे, तो 7c माइनस बी क्या हुआ, 7ac क्या आएगा, सॉरी bc क्या आएगा, 7i कैप माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप। तो क्या हुआ, i से i घटाएंगे तो क्या हुआ, 7 - 1 i कैप प्लस, ये j तो है नहीं तो इसे हम शून्य कहेंगे। तो 0 - 2 j कैप प्लस -1 - 3 k कैप। तो क्या हुआ, 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4 k कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमने ए बी सदिश निकाल लिया, बीसी सदिश निकाला। हम निकालेंगे ए सी सदिश। ए सी कैसे आएगा, सी माइनस ए करके। चलो निकालते हैं। 7i कैप माइनस k कैप माइनस -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो आई में से आई घटेगा तो 7 + 2, ये माइनस हो तो माइनस लगाए तो प्लस हो जाएगा। तो 7 + 2 i कैप प्लस, ये जे है नहीं यहाँ पे तो क्या होगा, शून्य होगा। तो 0 - 3 j कैप प्लस -1 - 5 के कैप। क्या होगा, -1 - 5 के कैप। तो ये हुआ 9i कैप माइनस 3j कैप -6 के कैप। हो गया। ठीक है, तो ए बी सदिश, बी सी सदिश और ए सी सदिश आ गए। और जब हमें बताना पड़ता है कि कोई जो बिंदु है वो सदिश है, वो सरेख है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए सी का परिमाण इक्वल्स टू ए बी का परिमाण प्लस बी सी का परिमाण। ठीक है, ये लगाते हैं। तो ए सी हमारे पास है तो चलो इसका परिमाण निकालते हैं। तो ए सी का परिमाण क्या आएगा, परिमाण कैसे निकालते हैं, जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो होते हैं, है ना, जो संख्या आई कैप जे कैप और के कैप के साथ होते हैं, उनका हमें वर्क करना है, फिर उनका योग करना है, उन्हें गुणनफल के अंदर डाल देना है। तो क्या, 9 का वर्क करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, मतलब 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 6 का करोगे तो 36। ठीक है, तो क्या आएगा, 126। ठीक है, अंडर रूट में 126 आएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा। तो एसी सदिश का परिमाण कितना है, 3 वर्गमूल 14। इसमें से ये 9, 14 गुणा 9 था, 9 3 का वर्ग होता है तो हमने 3 बाहर निकाल दिया। तो एसी सदिश का परिमाण क्या है, 3 वर्गमूल 14। ऐसे ही हमने बीसी सदिश का निकाला तो क्या आएगा, इस 6 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा उत्तर आया 2 वर्गमूल 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हमने ऐसे ए बी सदिश का परिमाण निकाला तो कैसे आएगा,
3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। हमने इसका उत्तर निकाला, तो ए बी सदिश का परिमाण कितना है, वर्गमूल 14। ठीक है, ए बी सदिश, बी सी सदिश और ए सी सदिश के हमें वर्ग परिमाण मिल गए। और उससे फिर हम ये लगाएंगे, ए सी सदिश इक्वल टू ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। ठीक है, तो हमने जब हम ये करेंगे ए सी सदिश इक्वल टू बी प्लस बी सी सदिश, तो जो हमें पता चला कि ये कंडीशन जो है वो लग रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि बिंदु ए बी और सी सरेख है। ठीक है, ये दिख रहा है ना कि ए सी सदिश क्या है, 3 वर्गमूल 14, और ए बी क्या है, 1 वर्गमूल 14, और बी सी क्या है, 2 वर्गमूल 14। तो ए बी प्लस बी सी का जब हम योग करेंगे तो क्या आएगा, 3 वर्गमूल 14, है ना, 3 वर्गमूल आएगा जो कि ए सी सदिश का परिमाण है ही। तो ये कंडीशन जो है हमारी, जो स्थिति है वो लग रही है। ठीक है, तो ये 3 जो बिंदु है वो सरेख है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्केलर उत्पाद और वेक्टर उत्पाद में क्या अंतर है। वेक्टर उत्पाद हमने बोला था कि अगली कक्षा में वेक्टर उत्पाद पढ़ेंगे। तो वेक्टर उत्पाद और स्केलर उत्पाद तो हमने आपको बताया था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो उसे हम स्केलर उत्पाद या फिर स्केलर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्केलर उत्पाद में जो हमारा उत्तर होता है वह एक अदिश होता है, जबकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर उत्पाद की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में जो उत्तर आता है वह एक सदिश होता है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल सदिशों का गुणनफल है जो एक अदिश राशि देता है, जबकि सदिश गुणनफल सदिशों का गुणनफल होता है जो सदिश राशि को उत्पाद के रूप में देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बस स्केलर प्रोडक्ट में अदिश आएगा और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में कोई वेक्टर या फिर सदिश आएगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए, बाकी हम आगे जब इसके सूत्र और अच्छे से पढ़ेंगे कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये वेक्टर उत्पाद क्या होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। चलो, तो टिप्पणी है, उदाहरण नंबर 21 में ध्यान दीजिए कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश शून्य होगा, परंतु फिर भी बिंदु ए बी और सी त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण नहीं करते। अभी देखिए, जब हमने उदाहरण नंबर 21 देखा तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये 3 बिंदु सरेख हैं। सरेख क्या होते हैं, एक ही रेखा पे हैं। ठीक है, एक ही रेखा पे हैं। तो जब जो भी एक ही रेखा पे 3 बिंदु हैं तो वह एक त्रिभुज तो हो नहीं सकते। तो ये बोल रहे हैं बिंदु ए बी और सी त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण नहीं करते, तो ये हमें पता है कि वो त्रिभुज नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन उनमें ये कंडीशन लगती है जो कि त्रिभुज में लगती थी ना, कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश इक्वल टू शून्य। ठीक है, ये कैसे लगती थी, देखिए ऐसे मानिए, हाँ, ये मान लीजिए एक रेखा है। ठीक है, ये इसको मान लीजिए ए हो गया, ये अपना बी हो गया और ये अपना सी हो गया, है ना। तो हम ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, है ना, और फिर सी से ए आ जाएंगे। तो ये तो वही हो गया, जितना हम यहाँ से यहाँ तक चले उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, शून्य होगा। तभी हमने कहा है ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश को जब हम का योग करते हैं तो वह शून्य आता है। ठीक है, तो याद रखना कि त्रिभुज नियम में तो ये लगता ही लगता है, लेकिन जब हम सरेख सदिशों की बात करते हैं तब भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब 10.6.3, अब हम बात करेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट या फिर दो सदिशों के सदिश गुणनफल की। तो जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, तो मान लीजिए ए सदिश है। ठीक है, एक सदिश ए हो गया, एक सदिश बी हो गया, दो सदिश हो गए। अब हम इनका सदिश गुणनफल करना है। तो अभी हम इसके सूत्र की बात नहीं करेंगे, सूत्र की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। अब ये देखिए कि जब उसका उत्तर कोई सदिश आ रहा है तो उस सदिश की कोई दिशा भी होगी होगी जब दो सदिशों का गुणनफल करने पे उनका उत्तर एक सदिश आ रहा है तो उसकी एक दिशा भी होगी। तो उसकी दिशा हम कैसे निकालें, उस पर आज हम दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो परीक्षित 10.2 में हमने त्रिविमीय दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति की चर्चा की थी। इस पद्धति में धनात्मक एक्स अक्ष को वामाव्रत घुमाकर धनात्मक वाई अक्ष पर लाया जाता है। तो धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में एक दक्षिणावर्ती प्रमाणिक पेंच आगृत हो जाती है। ये देखिए, ये काफी मुश्किल है, मतलब पढ़ने में काफी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। देखो मैं आपको समझाऊं, ये सीधा सीधा है। ठीक है, मान लो एक सेकंड, मैं एक सेकंड पेन ले लूं। हम्म तो आपको ये दिख रहा है ना, ये 3 पेन है, ये अक्ष अक्ष बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया हमारा जेड अक्ष, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये होगा वाई अक्ष। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें बताता है कि जब हम दो सदिश लेते हैं, मान लो ए सदिश और बी सदिश लिए, तो उनका जब हम सदिश गुणनफल निकालेंगे तो उसकी दिशा दिशा कहाँ पर होगी, ए क्रॉस बी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश कहाँ पर आएगा। ठीक है, उसकी दिशा। तो मान लीजिए ये हमारा
स्क्रू है, ठीक है। मतलब ये कील टाइप की है, इसको ही हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमें हमारे दिशा को बताएगा कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा कहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक्स है और ये वाई एक्स है, तो इनने हमसे बोला है हमें एक्स से वाई की ओर घुमाना है, ठीक है। एक्स से वाई की ओर, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो हम इसे इस प्रकार घुमाएंगे। कैसे? इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार घुमाएंगे। इस प्रकार घुमाने पे हमारी दिशा कहाँ, ऊपर को आ रही है ना, ऊपर को आ रही है। इस प्रकार घुमाने पे हमारी दिशा ऊपर को आ रही है, तो ये जेड एक्सिस में जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये आएगा जेड एक्सिस में, ठीक है। यही हम बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये आपने एक बार पढ़ लिया है ना। जो सबसे सरल नियम होता है, जो सबसे सरल नियम होता है, वो ऐसे नहीं होता कि हम ये रूल लगा दें या ये वाला लगा दें। जब हम उसके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की उसकी बात कर रहे हैं, तो जब हम वो डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो वो हमें बताएगा कि सबसे सही रूल क्या है। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए, हमने ऐसे घुमाया तो जेड एक्सिस की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ के कैप डायरेक्शन में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये दूसरा वाला है, उससे अच्छा अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा सरल पड़ता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि मान लो तीन अक्ष दिए हुए हैं, है ना। एक्स मतलब यार ऐसे देखो, ये हो गया जेड, ये वाई ले लो या एक्स ले लो, जो भी लेना, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया वाई, है ना। तो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो हमें क्या करना है, हमें से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ अपना हाथ घुमाना है, ऐसे लेके। जो दाहिना हाथ है हमारा, इसको हम राइट हैंड बोलते हैं, है ना, दाहिना हाथ है। तो दाहिना हाथ कुछ इस प्रकार रखिए, यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और ये अगर एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो हमें एक्स अक्ष से वाई अक्ष की तरफ अपनी गद्दी को ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा कहाँ, ऊपर को जा रहा है ना। अंगूठा हमारा ऊपर को जा रहा है, तो ये जो अंगूठा है ये हमें बताएगा कि हमारा जो ए सदिश क्रॉस बी सदिश है, इसकी दिशा क्या है, ठीक है। समझ में आया, है ना। ये देखो ऐसे किया, एक्स से वाई की तरफ में कहाँ है, ऊपर आया है ना, आया। चलो यही हम बात करें। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक घुमाना पड़ता तो ये देखो ऐसे किया, तो अब हमारी दिशा नीचे आ रही है, आ रही है। तो ये इसकी बात होगी, तो ये माइनस के कैप हो गया। जेड, जेड अक्ष के मात्रक सदिश को क्या बोलते हैं, के कैप, और जब वो नीचे जाए तो माइनस के कैप, और एक्स के को आई कैप, वाई के को जे कैप, ठीक है। तो अगर हम ऐसे से ऐसा घुमाएंगे तो क्या हो जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, जेड अक्ष में जा रहा है ना। तो क्या हुआ, के कैप। यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि एक दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति में जब दाएं हाथ की उंगलियों को धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से दूर धनात्मक वाई अक्ष की तरफ कुंतल किया जाता है, तो अंगूठा धनात्मक जेड अक्ष की ओर संकेत करता है, जो कि आपको आकृति 10.2 सेकंड में दिए जाएगा। ये रही आकृति। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स से वाई की तरफ, क्या, एक्स से वाई की तरफ। और इसमें भी यही बोल रहे हैं कि जब हम अपनी उंगलियों, दाहिनी हाथ की उंगलियों को एक्स अक्ष से दूर, एक्स अक्ष से दूर लेके वाई अक्ष के पास लेकर आते हैं, तो जो अंगूठा होता है, अंगूठा वह हमें धनात्मक जेड अक्ष की ओर संकेत करता है। ये वाला जो नियम है, ये वाला नियम सबसे सरल तरीके से आपको बता देगा कि हमें कैसे ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा निकालनी है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे सही तरीके से ये हमारी दिशा निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो ये रहे दो नियम। पहला क्या था, पहला कुछ नहीं था कि ये तीन अक्ष है, तो हमें एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ कुछ ऐसा घुमा के देखना है, अपने उंगली से ही कर लो, ऐसे ऐसे कुछ भी लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो जिस साइड जाएगा ये, उस साइड हमारी दिशा है, ठीक है। और जब हमें इस दाहिने हाथ का उपयोग करना है तो एक्स से वाई की तरफ ऐसे उंगलियां लेके जानी है, ठीक है। जैसे ये एक्स है, ये इधर को वाई है, एक्स से वाई की तरफ, तो जो अंगूठा होगा वो हमें बता देगा कि हमारी दिशा क्या है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देखें। बाकी आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने उदाहरण नंबर 21 देखा, उसके बाद इन दोनों में अंतर देखा, सदिश और वेक्टर उत्पाद में। उसके बाद हमने टिप्पणी देखी। हाँ, उसके बाद हमने दो नियम पढ़े, स्क्रू वाला और दाहिनी हाथ वाला। उसके बाद हमने ये दोनों नियम फिर से देखे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम 10.6.3 में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये हमने आज आधा पढ़ा है। आज हमने इसकी दिशा देखी है।
अभी हम इस पे इसके परम परिमाण के बारे में और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो हम वो देखेंगे, उसके बाद हम प्रेक्षण देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम आपको अगली कक्षा।